वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी SSC वीडियो के एग्जाम के लिए कंप्यूटर देख रहे हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर भी किए थे, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया, फिर प्रोग्राम पढ़ा, फिर लैंग्वेजेस पढ़ी। तो लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज के बारे में जान रहे थे। आज कुछ हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उच्च स्तरीय भाषा या फिर हाई लेवल लैंग्वेज ये तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर की जो हमने पीढ़ियाँ पढ़ी थी, 5 पीढ़ी होती है, इसमें थर्ड वाली जो पीढ़ी थी, थर्ड वाली जो जनरेशन थी, उसमें ये प्रोग्रामिंग भाषाएं आई। 1950 से 1917 तक इसका काम चला, मतलब इसका कार्यकाल चला 1950 से 1970 तक। तो ये प्रोग्रामिंग भाषाएं जो हैं उसी काल में आई। अंग्रेजी के सामान्य शब्दों का प्रयोग करके कोड लिखने की सुविधाएं ये देती थी। ठीक है, तो अंग्रेजी में आप इसका कोड लिख सकते थे। इसमें रीड, राइट, गेट, पुट, गो टू, बिगिन, एंड, स्टॉप, फॉर्मेट जैसे साधारण शब्दों का प्रयोग किया जाता था। इसमें सामान्य गणितीय और तार्किक ऑपरेटर चिन्ह भी प्रयोग होते थे। एक्सप्रेशन आसानी से जैसे A=D+C/V लिखे जा सकते थे। इन भाषाओं में नियम अत्यधिक सरल थे, जो रूल्स थे वो काफ़ी आसान थे। ये प्रोग्राम अनेक और विविध प्रकार की मशीनों पर रन हो सकते थे। हाई लेवल लैंग्वेज के ट्रांसलेटर प्रोग्राम सामान्यतः कंपाइलर होते थे। ठीक है, तो क्या है, आपने अंग्रेजी में कोड लिखा, ये आपका सोर्स कोड हो गया, वो आपका कंपाइलर क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट करके मशीनी भाषा में परिवर्तित करके ऑब्जेक्ट कोड दे देगा। ये हम पहले ही जान चुके हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित दी गई भाषा कैसी भाषा है, या फिर निम्नलिखित में से उच्च स्तरीय भाषा कौन सी नहीं है, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी नहीं है। तो आपको याद होनी चाहिए कौन कौन सी होती हैं, तो आप पहचान पाएंगे। बेसिक एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा है, जावा, पास्कल, फोर्ट्रॉन, ठीक है, कोबोल, जलगोल और मतलब जैलगोल, GAL, GOL, PL/1, C++ और ADA, ये सब क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, इनके बारे में हम जैसे फोर्ट्रॉन के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, बेसिक के बारे में भी पढ़ चुके हैं, आगे और भी हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले एडा के बारे में दिया गया है। ADA ये लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका विकास अमेरिकी रक्षा विभाग ने 1970 के दशक में किया था। यह रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट भाषा है। अब आपसे पूछा क्या जाएगा, इतना नहीं पूछेंगे कि ये भाषा किसने विकास की, शायद ही ऐसा पूछें आपसे, लेकिन ये पूछेंगे कि इस भाषा का प्रयोग किस लिए करते हैं। आपसे पूछेंगे फोर्ट्रॉन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, एडा का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो याद रखना है ये रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट भाषा है। ठीक है, रक्षा संबंधी कामों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यह एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है जो रियल टाइम को सपोर्ट करता है। इसका यूज़ वाणिज्यिक अनुप्रयोगों और रॉकेट गाइडेंस सिस्टम में किया जाता है। ADA का प्रयोग क्लियर है। 1970 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने इसको खोजा था, इसको बनाया था, कुल मिलाकर इसका विकास किया था, डेवलप किया था। इसके बाद उच्च स्तरीय भाषा एक मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है, जिसका यूज़ एप्लीकेशन के विकास में व्यापक रूप से किया जाता है। यह भाषा कंप्यूटर में यूज़ होती है और मनुष्यों की भाषा के समान ही होती है। उच्च स्तरीय भाषा को मनुष्य आसानी से समझ सकता है और एप्लीकेशन के लिए कोड तैयार कर सकता है। फिर हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको चेंज कर दिया जाता है कंपाइलर के द्वारा मशीनी लैंग्वेज में। अब मशीनी लैंग्वेज क्या है, 0 और 1 होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है 0-1, जिसको मशीनी भाषा कहा जाता है। इसके बाद उच्च स्तरीय भाषा एक ये हम पढ़ ही चुके हैं। बेसिक के बारे में जानते हैं। बेसिक क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अब फुल फॉर्म इसका जरूर याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं बेसिक का फुल फॉर्म। एक लोकप्रिय और सरल प्रोग्रामिंग भाषा है। यह पर्सनल कंप्यूटर के प्रयोग में लाई जाने वाली प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पहले उच्च स्तरीय भाषा जिसको PC में यूज़ किया गया, पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ किया गया, वो कौन सी थी, तो वो थी बेसिक। इसका फुल फॉर्म क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, इसके बाद C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटिंग प्रोग्रामिंग भाषा है, इसको भी याद रखें। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटिंग प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास मुख्यतः इंटरनेट के उपयोग के लिए किया गया था। क्लियर है। इसके बाद C के बारे में जानते हैं। C भाषा क्या है, जो C लैंग्वेज है, यहाँ पर दिया गया C भाषा और C++। तो C भाषा जो है इसका विकास डेनिस रिची ने बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में
1972 में किया था। किसने किया? डेनिस रिची ने किया। इसका उद्देश्य है संचालन तंत्र का निर्माण करना। यह भाषा विभिन्न सॉफ्टवेयर जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। आपने देखा होगा अधिकांश जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं वो सबसे पहले C++, जावा ही सीखते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो कंपनियां हैं या फिर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है उनमें सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। सी सामान्यतः उपयोग में आने वाली एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास उच्च स्तरीय भाषा में असेंबली भाषा की क्षमता डालने के उद्देश्य से किया गया है। यह सामान्य कार्य के लिए प्रयुक्त भाषा है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा में लिखा गया पहला महत्वपूर्ण प्रोग्राम था। तो ये जो प्रोग्राम है यूनिक्स के बारे में आप पढ़ते हैं, और भी कई सारे प्रोग्राम हैं, सॉफ्टवेयर हैं बहुत सारे, ये सब किसी न किसी लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं और इन लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, तो सी में लिखा गया होगा, C++ में लिखा हो गया। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, ठीक है, या फिर जो इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, तो उन बच्चों को इन प्रोग्राम को समझने के लिए, सॉफ्टवेयर को समझने के लिए उसकी भाषा का आना जरूरी है। इसलिए वो सबसे पहले ये लैंग्वेजेस सीखते हैं, C++, जावा, ये सब कुछ सीखते हैं। इसके बाद सी, फोर्ट्रॉन, एल्गोल, PLC, PLI, पास्कल, बेसिक, ये सब उच्च स्तरीय भाषा है, जबकि निम्न स्तरीय भाषा के अंतर्गत मशीनी भाषा और असेंबली भाषाएं शामिल होती हैं। सोर्स के बारे में पहले ही जान चुके हैं। सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखा हुआ प्रोग्राम होता है जो कि मशीनी भाषा में रूपांतरण है। प्रोग्राम का मशीन भाषा में रूपांतरण है। उच्च स्तरीय भाषा में तैयार प्रोग्राम को लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित कर किसी भी कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उसमें तैयार किया गया कोई भी प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम या फिर सोर्स कोड कहलाता है। ठीक है, और ये क्या है आप पहले ही देख चुके हैं, हमने पढ़ा भी था जब ये सोर्स कोड वगैरह पढ़ रहे थे, ट्रांसलेटर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कंपाइलर, इंटरप्रेटर ये सब पढ़ा था, तो वहाँ पर ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया भी गया था। ठीक है, इसके बाद बात की गई है C++ की। तो ये जो है तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर भाषाएं हैं। यह सामान्यतः प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है। C++ भाषा प्रोग्रामिंग के साथ साथ सामान्यतः उद्देश्य प्रोग्रामिंग की भाषा भी कहलाती है। यह सी में थोड़ा बेहतर और ऑब्जेक्ट उन्मुक्त प्रोग्रामिंग भाषा है तथा यह सी की अपेक्षा कठिन भाषा भी है। तो C++ मतलब थोड़ी सी टफ बना दी और थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी हो गई, प्रोग्रामिंग उन्मुख भाषा हो गई। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ये हो जाती है सी की कंपैरिजन में। क्लियर है, तो यहाँ पर हमने C++ और एडा आदि लैंग्वेजेस के बारे में जाना। नेक्स्ट दी गई है जावा। जावा भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। यह मूल रूप से सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम जो है उसके जेम्स गोसलिंग के द्वारा इसको विकसित किया गया था। किसने किया था? जेम्स गोसलिंग ने जावा को विकसित किया। 1995 में इसे सन माइक्रो सिस्टम के जावा प्लेटफॉर्म के एक मुख्य अवयव के रूप में जारी किया गया था। तो 1995 में ये जारी की गई थी। जावा की यूज़ को विशिष्ट रूप से वाइट कोड यानी कि क्लास फाइल में संकलित किया जाता है, जिसे किसी भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले किसी भी जावा वर्चुअल मशीन पर चालू किया जा सकता है। ब्रेडन एक अमेरिकी टेक्नोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किया था। इसके अलावा इसके द्वारा मोजिला परियोजना, मोजिला फाउंडेशन, मोजिला कॉरपोरेशन इसकी सह स्थापना भी की गई। इन्होंने मोजिला कॉरपोरेशन के मुख्य तकनीकी अधिकारी के रूप में भी काम किया। तो ये इनके बारे में बता दिया। आपको याद रखना है कि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में मुख्य अवयव के रूप में किया जाता है। सन माइक्रो सिस्टम ने इसका प्रयोग किया था, जावा को प्लेटफॉर्म के मुख्य अवयव के रूप में जारी किया था। ठीक है, जेम्स गोसलिंग के द्वारा इसको मूल रूप से विकसित किया गया था। फिर जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ब्रेडन इक, जो कि अमेरिकी टेक्नोलॉजिस्ट थे। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगला दिया गया प्रोलॉग भाषा। इसका विकास एलन कार्मुरर के द्वारा 1970 में किया गया। पहली बार सफलता 1972 में मिली। इसमें समस्याओं के समाधान में तर्क को प्रधानता दी जाती है। प्रोलॉग का अधिकतर प्रयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तार्किक प्रोग्रामिंग में किया जाता है। तो प्रोलॉग का यूज़ कहाँ करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जाता है। 1970 में एलन कार्मुरर ने इसका जो है विकास किया। इनका नाम याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद है कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म याद रखिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है, यहाँ से लिया गया है। अतः सीओ का प्रयोग यानी कि कॉमन के अर्थ में हुआ है। इस भाषा का विकास 1959 में व्यापारिक एप्लीकेशन को ध्यान में रखकर किया गया था। ठीक है, तो ये व्यापारिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जाने वाली भाषा है और ये एग्जाम में प्रश्न पूछ चुके हैं कि व्यापारिक एप्लीकेशन में किस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो कोबोल का करते हैं। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं हालांकि, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ों को हम देखेंगे फिर से।
तो कोबोल को आपको अलग से लिख लेना है कि कोबोल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, व्यापारिक एप्लीकेशन के लिए। इसे व्यापारिक रिपोर्ट बनाने और प्रिंट करने के लिए प्रयोग करते हैं। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यह व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है। इस भाषा को पैराग्राफ, डिवीज़न और सेक्शन में बांटा जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने कोबोल के बारे में जाना। नेक्स्ट है हमारी लोगो प्रोग्रामिंग। लोगो प्रोग्रामिंग भाषा है 1967 में विकास किया गया था। यह शैक्षिक प्रोग्रामिंग भाषा है। ये प्रश्न पूछ चुके हैं कि लोगो क्या है, शैक्षिक प्रोग्रामिंग भाषा है। शैक्षणिक कार्यों में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे ग्राफ का बनाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। और यह भाषा किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो जब बच्चों को ग्राफ आदि के माध्यम से समझाया जाता है तो लोगो प्रोग्रामिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने कई सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस पढ़ी, अलग अलग भाषाएं पढ़ी, इनका कब विकास किया गया था, किसने विकास किया और क्या इनका प्रयोग होता है, किस लिए इनका प्रयोग किया जाता है, कौन सी भाषा किस लिए प्रयोग करते हैं। अभी तक इतना जाना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें। आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा मोर अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर आप कोई भी पेड ग्रुप देखना चाहते हैं, कोई भी पेड ग्रुप आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर को फॉलो कर सकते हैं, उन पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। लगातार हर एक एग्जाम के लिए हमारे पेड ग्रुप चालू होते जा रहे हैं। वीडियो के एग्ज़ाम के लिए चालू हो चुका है, वीडियो री एग्ज़ाम का ऑलरेडी स्टार्टेड है। इसके अलावा BEO, RO, UP SSSC जूनियर असिस्टेंट, UP SSSC PT, UPPSC प्री मेंस इंटरव्यू सभी की तैयारी के लिए अगर आप हमारे पेड ग्रुप, टेस्ट सीरीज़ या फिर पेड क्विज लगाना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।